भाव का करे विचार। कर्म जाएगा अपने रास्ते, हम जाए भव सागर पार। कर्म जाएगा अपने रास्ते, हम जाए भव सागर पार। अतः यही कर्तव्य हमारा निज स्वभाव का करें विचार। एक ही कर्तव्य है और वही कर सकते हैं हम, इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। निज स्वभाव का करें विचार, इसका फल क्या होगा? कर्म जाएगा अपने रास्ते और हम जाएं भव सागर पार। कर्म अपने रास्ते जाएगा, हम अपने रास्ते जाएंगे। सबको अपने अपने रास्ते ही जाना है, दूसरे के रास्ते में जाने की जरूरत है ही नहीं। दूसरे के रास्ते में देखा जाए हम जा भी नहीं सकते हैं, बस जाने का भ्रम जरूर पालते हैं कि हम दूसरे में कुछ कर सकते हैं, पर में परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ बदलाव कर सकते हैं। ऐसा भ्रम लेके भले ही घूमते हों, लेकिन दूसरे में हम कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा भी हमारा दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए। ये वाली बात कठिन लगती है कि सरल लगती है? कठिन है कि सरल है? कठिन तो है ना? कठिन तो है, तभी तो हो नहीं रहा, नहीं तो हो ही जाता। हाँ, कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है, ये बात भी पक्की है। असंभव होता तो फिर इतने जीव हर 6 महीने 8 समय में 608 अपना कल्याण कर ही रहे हैं, मोक्ष जा ही रहे हैं, तो जा ही रहे हैं, उनको कौन रोक रहा है? अनादिकाल से अनंत सिद्ध परमात्मा सिद्धालय में पहुंच गए हैं तो पहुंच ही गए हैं, उनको कौन रोक पाया? इसलिए असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन इसलिए है क्योंकि हम कितने तो प्रवचन सुन चुके, कितनी कक्षाएं पढ़ चुके, कितनी चर्चाएं कर चुके, आपस में एक दूसरे से बात भी करते हैं, तो बहुत बार तो धर्म की ही बात करते हैं, लेकिन तो भी कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मोह का अनादि का जो दृढ़ संस्कार है ना, वो अनादि का दृढ़ संस्कार इतना मजबूत है कि वर्तमान की जो हमारी पुरुषार्थ वाली जो भावना है या पुरुषार्थ करते हैं, वो कमजोर पड़ जाता है। और सच्ची बात तो यह है, कमजोर इसलिए पड़ जाता है क्योंकि हम मजबूती से पुरुषार्थ कहां करते। मजबूती से करें तो काम हो, कहां तक सीमित हो जाते हैं? थोड़ा सा प्रयास किया, पूजन की, स्वाध्याय किया, चर्चा कर ली, उसके बाद छुट्टी। मान लो कक्षा हो जाएगी, इसके बाद सब बाहर जाते हैं तो अपने दूसरे दूसरे काम में मस्त हो जाते हैं। अभी तो शाम का समय है, सुबह का होता तो एक नाश्ते का ब्रेक, उसके बाद भोजन का ब्रेक, फिर दोपहर का जो भी जिसका जिसका जैसा चलता हो, टी ब्रेक चलता हो, है ना, फ्रूट्स ब्रेक चलता हो, वो वाला चलना है। माने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम उन्हीं में ही खो जाते हैं, और जो करने योग्य है वो यहीं सुन के और फिर यहीं छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए लगातार लगातार अभ्यास यदि हम करें, पुरुषार्थ करें, तो काम तो हो सकता है, लेकिन करने वाला चाहिए। उतनी दृढ़ता से पुरुषार्थ करेगा तो काम हो जाएगा। देखो, लौकिक कामों में तो जब हमें किसी चीज की इच्छा हो और करने का मन बना लें तो कर ही लेते हैं। हो जाता कि नहीं हो जाता? मान लो किसी को कोई आइटम बना के खाने की इच्छा हो, या खुद नहीं बनाता है तो किसी से बनवाने की इच्छा हो कि आज तो इडली खाने का मन हो रहा है, डोसे खाने का मन हो रहा है, थोड़ा चटपटा खाने का मन हो रहा है, तो थोड़ा सा प्लान करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो काम हो भी जाता है। वहां तो हमारा प्रयास चलता है क्योंकि हम वहां बुद्धि पूर्वक उसमें लग जाते हैं, और इसमें उतनी दृढ़ता से नहीं लगते हैं, इसलिए कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए कर्म को अपने रास्ते भेजना हो और हमें अपने रास्ते में आना हो तो हमें दृढ़ता से पुरुषार्थ करना चाहिए। ठीक है मनु?
करोगे? पक्का? चलो तुम्हारे साथ हम लोग भी करेंगे, है? ऐसा यह चतुर्थ गुणस्थान की बहुत सुंदर चर्चा। चतुर्थ गुणस्थान में भी सम्यक दर्शन की चर्चा, और सम्यक दर्शन के 3 प्रकार के भेद, 3 भेद, और 3 भेदों में 10 अंतर, और 10 अंतरों में 9 हो चुके हैं, है ना? अब 10वां है। ये कह रहा 7 हुए, कल नहीं आए थे ना, इसलिए गड़बड़ हो गया। रोज आओ तो पता चले कितने हो गए, 9। अब 10वां मैं कर लेता हूं, है ना? कोई कोई बीच बीच में मुझे मिलते हैं कि शंका समाधान बहुत लंबी लंबी हो जाती है तो कोई विषय ही नहीं हो पाता, है ना? चलो, सबके अपने अपने चिंतन है, उनकी अपनी अपेक्षा है, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि शंका समाधान होते हैं, वो भी हुआ है। अपन उसको ये भी माने कि वो भी बहुत सारा विषय खुलता है, खुलासा होता है, तो अपने आप में वो भी अच्छा है। बाकी क्रम से देखें तो अभी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा विषय नहीं हो पा रहा है, इस दृष्टि से कहा। 10वें पॉइंट की ओर चलें उसके पहले कल एक प्रश्न आया था। कल अपन ने देखा था ना, प्रथमोपसम सम्यक तो एक बार हो छूट जाए तो दोबारा होने में असंख्यात वर्ष लगते हैं, बराबर? तो कल कहा था क्यों लगते हैं, तो एक कारण बताया था कल कि वो तीनों प्रकृतियां जुड़ती हैं तो उनको जोड़ने में असंख्यात वर्ष लग जाते हैं। लेकिन किन्हीं ने कहा हमने तो ऐसा सुना है कि बिना जुड़े भी हो सकता है प्रथमोपसम, ऐसा सुना है। क्या सुना है, मैं फिर से बोलता हूं। किसी ने कहा हमने तो ऐसा सुना है कि तीनों जुड़ने के पहले भी प्रथमोपसम सम्यक तो हो सकता है, ऐसा सुना है। तो क्या ये सही है? उनका जो सुना हुआ है बिल्कुल सही है, लेकिन असंख्यात वर्ष का गैप तो चाहिए ही चाहिए। असंख्यात वर्ष का गैप हो, तीनों नहीं भी जुड़ पाए तब भी प्रथमोपसम सम्यक तो हो सकता है, और तीनों जुड़ जाएंगे तब तो प्रथमोपसम ही होगा। उसके बाद तो तीनों जुड़ने के बाद तो क्षयोपसम वाला भी ऑप्शन समाप्त है, शायद तो हो गई नहीं। क्या बोले, फिर से बोलता हूं। दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हैं। जीव मिथ्या दृष्टि हो गया है वापस, अब उसके असंख्यात वर्ष निकल गए, तीनों की सत्ता भी है, तो तीनों को दबाकर 3 और अनंतानुबंधी 4, इन 7 को दबाकर भी प्रथमोपसम सम्यक तो कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा भी है। और यदि तीनों जुड़ जाएंगे तो जुड़ने के बाद यदि होगा तो फिर तो प्रथमोपसम ही होगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक जुड़े नहीं तब तक क्षयोपसमिक भी हो सकता है, और जुड़ जाने के बाद फिर क्षयोपसमिक भी नहीं होगा, मात्र प्रथमोपसम ही होता है। ऐसी बात समझना। अब आगे सीधे आते हैं 10वें पॉइंट पर। प्रथम औपसमिक सम्यक नियम से छूटता ही है। क्या बोले, औपसमिक सम्यक नियम से छूटता ही है, लेकिन छूट जाने के बाद जीव कहां कहां जा सकता है? संजय जी साहब, सेठी जी, कहां कहां जा सकता है? जहां आप अभी गए वहां नहीं कहां कहां जा सकता है? उसके कितने ऑप्शन बता रहे हैं? यहां 3 ऑप्शन है ना। कौन से 3 ऑप्शन? औपसमिक सम्यक तो छूटे तो यदि मिथ्यात्व का उदय आए तो पहले गुण स्थान में, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आए तो तीसरे गुण स्थान में, है ना। और सम्यक तो प्रकृति का उदय आए तो चौथा ही बना रहेगा, सम्यक तो बदल जाएगा। अभी कौन सा सम्यक तो था?
औपसमेक। अब कौन सा हो जाएगा? क्षायोपसमेक। बराबर है। एक बार फिर से बोलता हूं, औपसमेक सम्यक्त्व जिन जीवों को हुआ है, औपसमेक सम्यक्त्व जिनको हुआ है अंतर्मुहूर्त तक रहेगा, ये हमने पहले देख लिया। उसका काल कितना है? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त कंप्लीट होने के बाद औपसमेक सम्यक्त्व नियम से छूटता ही है। ठीक है साहब, छूटता ही है। लेकिन छूट जाने के बाद अब वह जाएगा कहां? तो 3 ऑप्शन हैं। माने कंप्लीट हो जाए, उसका अंतर्मुहूर्त काल कंप्लीट हो और छूटे तो कहां कहां जा सकता है? पहले में भी जा सकता है, तीसरे में भी जा सकता है और चौथे में भी। इसमें चौथे में भी बना रह सकता है, लेकिन सम्यक्त्व बदलकर क्षायोपसमेक हो जाएगा। ठीक है, यहां देखो क्या लिखा, यह नियम से छूटता ही है, इससे छूटकर तीसरे, दूसरे या पहले गुण स्थान में जा सकते हैं। यहां दूसरा गुण स्थान का भी ऑप्शन दिया है, उसका ही मैं लॉजिक बता रहा हूं कारण। अथवा सम्यक्त्व बदलकर क्षायोपसमेक भी हो सकता है। तो दूसरे का कैसा है? दूसरे में ऐसा है, औपसमेक सम्यक्त्व का काल अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त काल पूरा होने के पहले ही यदि अनंतानुबंधी का उदय आए तो दूसरे में आ जाएगा। और औपसमेक सम्यक्त्व का काल पूरा कंप्लीट हो जाए। अब कोई कहे कैसे, थोड़ा समझ में आए उदाहरण से बताओ। मान लो उदाहरण के लिए औपसमेक सम्यक्त्व का काल है 1 मिनट। कितना काल है? उदाहरण के लिए कह रहा हूं, नहीं तो कोई लिख ले, हाँ औपसमेक सम्यक्त्व का काल 1 मिनट है ना। मान लो 1 मिनट है। अब 1 मिनट पूरा, 1 मिनट में कितने सेकंड हैं? 60 सेकंड। 60 सेकंड कंप्लीट हुए, औपसमेक सम्यक्त्व का काल पूरा समाप्त। अब 3 ऑप्शन हैं, पहले में भी जा सकता है, तीसरे में भी जा सकता है और चौथे में भी बना रह सकता है, सम्यक्त्व बदल जाए। ठीक है, और एक ऑप्शन और बताया, क्या बता रहे हैं? दूसरे में भी जा सकता है। कब, क्यों और कैसे? 1 मिनट उसका काल है, अपन ने माना 60 सेकंड है, मान लो 55 सेकंड हो गए। किसके? औपसमेक सम्यक्त्व के 55 सेकंड हो गए। अब उतने में ही, अभी कितने सेकंड बचे हैं? 5। उतने में ही यदि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी एक कषाय का उदय आ जाए तो वह जीव कहां आ जाएगा? दूसरे गुण स्थान में आ जाएगा। अच्छा, दूसरे गुण स्थान में रहेगा कितनी देर? कितनी देर? कितने सेकंड बचे थे? 5 बचे थे। तो दूसरे में कितनी देर रहेगा? 5 सेकंड बस। फिर कहां जाएगा? पहले में चला जाएगा, है ना। इस तरह से औपसमेक सम्यक्त्व छूटने के इस तरह से ये 4 उसके रास्ते बाद के हैं छूटने पर। क्षायोपसमेक सम्यक्त्व छूटता है कि नहीं? बोलो, औपसमेक तो छूटता ही है। क्षायोपसमेक के क्या हालचाल है? क्षायोपसमेक सम्यक्त्व भी नियम से छूटता ही है। कई लोग सोचेंगे ये भी छूटता है, वो भी छूटता है, फिर क्या काम के? छूटने वालों को प्राप्त ही मत करो। हम तो वही प्राप्त करें जो छूटे ही नहीं। इनमें मेहनत करो और होना कुछ है नहीं, तो किस में मेहनत करो? किस में मेहनत करो? जो छूटे नहीं उसमें मेहनत करो। सही बात है, ऐसे ही है ना।
चाय बनती है, हम पत्ती उसमें डालते कि नहीं, फिर छानते हैं कि नहीं, छानते हैं ना। जब छाननी है तो डाल नहीं क्यों, ऐसे ही हुआ ना। तो क्या करना पड़ेगा, चाय की पत्ती, ये हमने थोड़ा सा अलग उदाहरण दे दिया, ज्यादातर लोग विद्वान लोग क्या उदाहरण देते हैं, साबुन लगाई किसमें, कपड़े में, कपड़ा धोना है तो साबुन लगाई और फिर लगाने के बाद क्या करते हैं, धोते हैं। अरे जब धोना ही है तो लगाना ही क्यों, अरे लगाना भी पड़ेगी और धोना भी पड़ेगी, तभी कपड़ा धुलेगा। प्रोसेस तो वही है। हम सोचे कि नहीं हम तो धो ही दे सीधी, ऐसा काम नहीं चलेगा, लगाना भी पड़ेगी, धोना भी पड़ेगा। ऐसे उसमें चाय पत्ती छानना भी पड़ेगी और डालना भी पड़ेगी। ऐसे शायक सम्यक तो प्राप्त करना है तो डायरेक्ट शायक छना छनाया नहीं मिलेगा, क्या करना पड़ेगा उसके पहले है, पहले औपसमिक फिर शायक समय के सब करना ही पड़ेंगे। कोई सोचे कि डायरेक्ट शायक सम्यक तो कर लें, इम्पॉसिबल है ना, असंभव है डायरेक्ट शायक सम्यक, आज तक ना किसी को हुआ है और ना कभी होगा, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए पहले औपसमिक सम्यक फिर शायक सम्यक फिर शायक। तो ये दोनों पहले वाले दोनों छूटते ही है, नियम से छूटते हैं, लेकिन छूटते होने पर भी प्रकट भी करना अनिवार्य है ना। अब दूसरा पॉइंट आया, शायक सम्यक सम्यक भी नियम से छूटता ही है। अच्छा, छूटने पर उसके बाद क्या क्या हो सकता है, शायक सम्यक के छूटने के बाद, शायक सम्यक सम्यक यदि छूटे तो जीव तीसरे गुण स्थान इससे छूटकर तीसरे में भी जा सकता है। कैसे जाएगा, किसके उदय से जाएगा, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाए तो जीव कहां चला जाएगा, तीसरे में, है ना। यदि मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो पहले में भी जा सकता है, जा सकता है कि नहीं। अच्छा, और यदि यहां नीचे नहीं जाना हो और वहीं के वहीं कहीं ऊपर जाना हो तो रास्ते हैं क्या, कोई हैं, कितने, दो रास्ते हैं। कौन से दो, शायक सम्यक सम्यक से जीव द्वितीय सम्यक भी कर सकता है और शायक सम्यक भी कर सकता है। फिर से बोलता हूं, शायक सम्यक सम्यक से कौन कौन से सम्यक हो सकते हैं, या तो द्वितीय सम कर ले या शायक कर ले, ये दो रास्ते भी हैं। अब जीव जैसा पुरुषार्थ करे, यदि पुरुषार्थहीन होगा तो नीचे के गुण स्थानों में भी गिर जाएगा, और यदि पुरुषार्थ करे तो शायक सम्यक से द्वितीय सम भी कर ले और शायक भी कर ले, ऐसा भी हो सकता है। देखो, पुरुषार्थ की बहुत महिमा है। पंडित टोडरमल जी ने क्या लिखा 9वें अध्याय में, क्या लिखा, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, बोलो। और पुरुषार्थहीन के लिए भी घटना लिखी, कुछ कहना है, बोलिए। शायक सम्यक सम्यक में यदि अनंतानुबंधी का उदय आ जाए तो फिर कहाँ जाएगा जी। बहुत बढ़िया प्रश्न है इनका। प्रश्न है, जैसे औपसमयक में अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो दूसरे में आ गया, शायक सम्यक में अनंतानुबंधी का उदय आ जाए तो क्या होगा, शायक सम्यक सम्यक में अनंतानुबंधी का उदय ही नहीं आता। ठीक है, अनंतानुबंधी का उदय आता ही नहीं। जब आता ही नहीं तो कहां जाएगा, वो तो वहीं का वहीं है। उसमें तो या तो मिथ्यात्व का उदय आए तो पहले में चला जाए, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो तीसरे में चला जाए, या फिर पुरुषार्थ करे तो सम्यक प्रकृति को भी दबा दे तो
द्वितीयोपसम हो जाए और इन तीनों का क्षय कर दे तो सहायक सम्यक्त हो जाए। इस तरह की व्यवस्था जानना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। अनंतानुबंधी का उदय क्यों नहीं आता? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो ऐसे ही विषय माने हर जगह यदि कोई बात कही तो हर एक में क्यों। अध्यात्म में तो कोई नहीं पूछता क्यों कि शरीर भिन्न है आत्मा भिन्न है, ऐसा क्यों है। वहां तो किसी को प्रश्न नहीं उठते, वहां तो कह दिया बस भिन्न है सो भिन्न है? माने बताओ कितनी सारी बातें आती हैं। अभी समय सार चल रहा है प्रवचनों में, कहीं मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी चलता है बीच में, कहीं कुछ चलता है, तो वहां तो कुछ प्रश्न सही नहीं होते हैं क्या? ऐसा लगता है कि ठीक है सब चल ही रहा है तो एकदम इजी चलता रहता है। यहां हर एक में है ना क्यों क्यों प्रश्न खड़े होते हैं। मैं जवाब दे दूं फिर आपसे बात करता हूं। इनका प्रश्न है शायोपसमिक सम्यक्त में अनंतानुबंधी का उदय क्यों नहीं आता। उसका कारण है दर्शन मोहिनी की जब एक प्रकृति का उदय चल रहा हो, दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैं, उनमें सम्यक्त प्रकृति का उदय चल रहा था, शायोपसमिक सम्यक्त था। उसी काल में उसकी जो चारित्र मोहिनी प्रकृति विपरीत, उसका उसके साथ उदय नहीं आता, ऐसा नियम है। ऐसे तीसरे गुण स्थान में भी, तीसरे गुण स्थान में जो सम्यक मिथ्यात्व का उदय है, उस काल में जब सम्यक मिथ्यात्व का उदय चल रहा हो तब भी अनंतानुबंधी का उदय नहीं आ सकता। बस पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी साथ साथ में रहती है, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का जब उदय चल रहा हो उस समय अनंतानुबंधी का उदय आएगा ही नहीं, ऐसा नियम है। इसलिए उसमें अनंतानुबंधी का उदय नहीं आता। आपको कुछ कहना है बोलिए, माइक से बोलिए। शंका समाधान अभी हम कम करेंगे, 1-2 लेके फिर आगे बढ़ेंगे, है ना, नहीं तो फिर विषय भी छूटता है। पंडित साहब ये जो द्वितीयोपसम सम्यक्त होता है ये प्रथमोपसम के बाद ही होता है कि डायरेक्ट भी होता है, इतनी शंका है। आपका प्रश्न है ये द्वितीयोपसम सम्यक्त तो होता है तो डायरेक्ट द्वितीयोपसम हो सकता है कि पहले प्रथमोपसम ही चाहिए? पहले तो प्रथमोपसम ही कंपलसरी है, द्वितीयोपसम तो बाद में ही होगा, और बाद में वो भी शायोपसमिक के बाद में होता है, पहले तो प्रथमोपसम ही होता है। ठीक, आपका प्रश्न है, माइक लीजिए। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया था कि प्रथमोपसम एक बार छूट गया और अगले भाव में चले गया मैं, तो वो असंख्यात काल बाद होगा। तो ये भी तो हो सकता है कि मैं पहले मेरे को सम्यक्त हो गया हो और मैं मतलब हम सब आज यहाँ पे कोई ना कोई सा बैठा हो तो असंख्यात काल वो बिता रहा हो आज, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, ये तो बात हो चुकी। आपका प्रश्न है कि किसी जीव ने प्रथमोपसम सम्यक तो ले लिया हो सकता है हम ऐसे लोग किसी ने ले लिया हो, और किसी ने क्यों सभी ने ले लिया हो, काय को किसी किसी को दो, सभी ले लो। माने मान लो हो गया हो प्रथमोपसम सम्यक, तो मान लो ही कह रहे हैं, तो मान लो में तो कुछ भी मान सकते अपन। प्रथमोपसम हो गया हो, छूट गया हो और दोबारा प्रथमोपसम होने में असंख्यात वर्ष लगते हैं, तो हमारे वो असंख्यात वर्ष चल रहे होंगे बीच में, ऐसे चल रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें जाति स्मरण वगैरह से उसको भी नहीं हो सकता, मतलब कुछ भी करके? आपका प्रश्न है यदि जाति स्मरण वगैरह हो जाए तब तो हो सकता है ना जल्दी प्रथमोपसम। जाति स्मरण हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तीर्थंकरों के समोसरण में चला जाए, चाहे श्रुत केवली के पादमूल में चला जाए, केवली के पादमूल में चला जाए, प्रथमोपसम टू प्रथमोपसम यदि होना है तो उसको असंख्यात वर्ष का गैप होगा ही। मोक्ष जाना है तो उसको असंख्यात काल बिताना पड़ेगा? नहीं बिताना पड़ेगा। ये आपका अब नया प्रश्न आ गया, सुनना ठीक है। अब आपका प्रश्न है, अब सुनना, ये थोड़ा सा हटके है। फिर तो ये हो गया हम बन गए, माने प्रथमोपसम एक बार हो गया, छूट गया तो असंख्यात वर्ष हम इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो कैसा है, शॉर्टकट रास्ते भी होते हैं दुनिया में। जैसे लौकिक व्यवहार में पूरा
कंप्लीट लाइन भी होती है, शॉर्टकट भी होता है। इसका भी शॉर्टकट है, क्या है? प्रथमोपसम के पीछे क्यों पड़े हम? प्रथमोपसम हो गया, छूट जान दो, अब क्या कर लो, शयोपसम कर लो ना डायरेक्ट, वो तो कभी भी हो जाएगा, अंतर्मुहूर्त में हो जाएगा, और शयोपसम हो जाए फिर शायक कर लो, हो गया काम। प्रथमोपसम का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो हम प्रथमोपसम के इंतजार में लगे हैं, हो छूट गया, अब कितना असंख्यात वर्ष, अब तो केवली श्रुत केवली के पादमूल में भी नहीं होगा प्रथमोपसम, तो क्या करें? उनके पादमूल में भी नहीं जाना, होना तो है नहीं, तो क्या करें? अरे चले जाओ पादमूल में, वहां पर प्रथमोपसम का इंतजार ना करके छूट जाने के बाद शयोपसम हो जाए और फिर शायक सम्यक दर्शन प्रकट करके आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शायक सम्यक्त्व का 10वां पॉइंट। शायक सम्यक्त्व यह अप्रतिपाती है। अप्रतिपाती है का मतलब एक बार हो जाने के बाद छूटता ही नहीं, अनंत काल तक बना रहता है, वास्तव में ऐसा है शायक सम्यक्त्व। तो हमारा लक्ष्य तो शायक सम्यक्त्व का ही होना चाहिए, लेकिन ये क्रम भी ऐसा ही है कि पहले औपसमयक फिर शायोपसमयक फिर शायक, इस क्रम का भी हमें ध्यान रखना है, इसका उल्लंघन भी नहीं करना है, लेकिन लक्ष्य हमारा शायक सम्यक्त्व का हो तो शायक सम्यक्त्व प्रकट करके हम सीधे मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इस तरह से हमने अभी तक सम्यक दर्शन में, सम्यक दर्शन के 3 भेदों में 10 अंतर जानने का प्रयास किया है ना। बड़ी विस्तार से चर्चा होगी। अब एक कर्णानुयोग की सभाओं में ही माने व्यवस्था बन सकती है, बाकी यदि द्रव्यानुयोग की कक्षा चल रही होती तो वहां तो ये 3 भेद भी नहीं बताए जाते, सामान्य सामान्य कथन होता है, और 3 भेद के नाम भी यदि ले लेते ना, ये 3 भेद होते हैं, वे जान लेना कर्णानुयोग वालों से, कर्णानुयोग में से जान लेना है ना। माने ज्यादा उसमें फिर चर्चा उठाते भी नहीं, और अप्रासंगिक सी होती है कि इसमें क्यों विस्तार में जाएं, वहां तो सीधा सम्यक दर्शन मतलब सम्यक दर्शन। लेकिन सम्यक दर्शन का भी इतना विस्तार है, ये भी हमें जानना चाहिए कि कितनी वैरायटी का सम्यक दर्शन होता है, कैसा होता है, कौन छूटता है, कौन नहीं छूटता है, कौन छूटने के बाद कब होता है, कितनी देर का होता है, और कौन सा हो जाए तो फिर परमानेंट हो गया, ये सारी जानकारी हमें होना चाहिए, एकदम पक्की व्यवस्थित। चलिए, ये हमने सम्यक दर्शन के 3 भेदों के 10 अंतर जान लिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इस सम्यक दर्शन में, इसी सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान में, गुणस्थान तो हमारा कौन सा चल रहा है, किसका? हाँ, चर्चा का, नहीं तो कोई समझे हमारा चल रहा है ना। इस गुणस्थान, इस विषय में कौन सा गुणस्थान चल रहा है हमारा? चौथा चल रहा है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा ही लगता हमारी चल रहा होता, काश तो कितना अच्छा होता है ना। ये भी तो कितना अच्छा है, माने अपन को पता चल जाए कि देखो हमारा भी चौथा है, माने कितना अच्छा, माने मन ही मन में कितनी प्रसन्नता होती है कि यदि हम धर्म की शुरुआत कर लें, सम्यक दर्शन प्रकट कर लें, तो एक अलग ही खुशी होती है। अभी तो हुआ नहीं हुआ, जिसको हुआ वो जाने, नहीं हुआ तो हमें प्राप्त करने की इच्छा होती है, और हो जाए तो फिर तो मजा ही मजा है। ऐसा यह है सम्यक दर्शन, बहुत सुंदर, प्रकट करने योग्य है। अब हम इसी में चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन की बात कर ली, अब चारित्र की बात करते हैं। चतुर्थ गुण स्थान में चारित्र संबंधी हम चर्चा करें तो इसमें चारित्र होता है कि नहीं होता है? माइक से बोलिए। छायोपसमिक सम्यक दर्शन में बोला है कि अनंतानुबंधी का उदय नहीं आता है, हाँ, मिथ्यात्व का आ जाता, तो फिर वो मिथ्यात्व गुण स्थान में कैसे आ जाएगा? तो वो किसका उदय रहेगा? वो क्लियर नहीं हुआ। शायोपसमिक सम्यक दृष्टि हो कोई जीव, हाँ। तो यदि शायोपसमिक सम्यक दर्शन है
यदि उसने पुरुषार्थहीनता की संक्लेश परिणाम विशेष किए, उसके कारण से मिथ्यात्व का उदय आ गया, गुण स्थान में आ तो गया। पहले गुण स्थान में आ जाएगा। अनंतानुबंधी में से चारों में से किसी का भी उदय नहीं होने पर भी, हाँ, अनंतानुबंधी का उदय यहां आएगा भी नहीं, सीधा मिथ्यात्व गुण स्थान में चला जाएगा, मिथ्यात्व के कारण से, उदय से। फिर अनंतानुबंधी बाद में आ जाए साथ में, वो अलग बात है। लेकिन अनंतानुबंधी पहले उदय में आए, ऐसा नहीं है। अनंतानुबंधी के उदय वाली व्यवस्था औपसमिक सम्यक्त्व में ही है, ना तो शायव समिक में है और ना क्षायक में है। ठीक है, अब अपन आते हैं सीधे चतुर्थ गुण स्थान में चारित्र है कि नहीं? है तो कौन सा? अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ वाला सब। चतुर्थ गुण स्थान में चारित्र, पहले तो कहें मिथ्या चारित्र है कि सम्यक चारित्र? सम्यक चारित्र है। क्यों? सम्यक दर्शन है तो सम्यक ज्ञान भी है, और सम्यक ज्ञान भी है तो सम्यक चारित्र भी है, तीनों एक साथ हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि सम्यक चारित्र है तो कौन सा, उसका क्या नाम दिया जाए? स्वरूपाचरण चारित्र, सम्यक्त्वाचरण चारित्र। अच्छा, आपने कहा स्वरूपाचरण चारित्र या सम्यक्त्वाचरण चारित्र। ठीक है, कह सकते हैं। हमारे अनेक विद्वानों ने, सबने इसको स्वरूपाचरण चारित्र भी चतुर्थ गुण स्थान से सिद्ध किया है। और बाकी मूल ग्रंथों में यदि अपन देखते हैं तो अष्टपाहुर जी ग्रंथ में चतुर्थ गुण स्थान में नाम मिलता है सम्यक्त्वाचरण चारित्र। कौन सा चारित्र है? सम्यक्त्वाचरण चारित्र। ऐसा भी अपन को आगम में उल्लेख है। इस तरह से चतुर्थ गुण स्थान में भी चारित्र है। ठीक है, देश चारित्र नहीं है, सकल चारित्र नहीं है, वो बात बराबर। अब अपन आते हैं अगले बिंदु की ओर, चतुर्थ गुण स्थान का काल। अभी हमने काल देखा था सम्यक दर्शन का, और अब देखेंगे हम चौथे गुण स्थान का। देखो दोनों में अंतर है। क्या बोले सेठी जी? अभी हमने किस में काल देखा था? अभिनव भाई, अभी हमने सम्यक दर्शन का काल देखा था। और सम्यक दर्शन का काल अलग है, शायव सम्यक का अलग है, शायक का अलग है। तो ये तो सम्यक दर्शन के काल की बात थी। अब हमें किसकी बात करना है? अब गुण स्थान के काल की बात करना है। देखो, सम्यक दर्शन के काल की बात अलग है, गुण स्थान के काल की विवक्षा अलग है। क्यों? ऐसा क्यों? सम्यक दर्शन का काल जो है, सम्यक दर्शन तो चौथे में भी है, पांचवें में भी है, छठे, सातवें, आठवें, आगे तक है ना। इसलिए सम्यक दर्शन का काल तो अलग बनेगा। जैसे मान लो किसी को शायक सम्यक दर्शन है अथवा शायव सम्यक है, तो शायव सम्यक है तो चौथे में भी शायव सम्यक है, पांचवें में भी है, छठे में भी है, सातवें में भी है। तो चारों गुण स्थानों में सम्यक दर्शन का काल जोड़ लेंगे। लेकिन यहां सिर्फ गुण स्थान का काल हमें देखना है। चौथे गुण स्थान का काल कितना, मतलब काल कितना का मतलब यह है कि यदि कोई जीव चौथे गुण स्थान में आ जाए, क्या हो जाए? चौथे गुण स्थान में आ और फिर जाए कब? माने चौथे गुण स्थान में आ जाए तो कम से कम कितनी देर चौथे में रहता है, और ज्यादा से ज्यादा चौथे गुण स्थान में रहे तो कितने समय तक रह सकता है, ये बात अपन कर रहे हैं। इसको अपन चारों गतियों का अलग अलग देखेंगे। इसमें चारों गतियों में अलग अलग सिस्टम है। मनुष्य में अलग है, त्रियंच के अलग है, देव का अलग है, नारकियों का अलग है। चारों गतियों में चौथे गुण स्थान का काल अलग अलग कहा है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं देव गति का। कौन सी गति का? देव गति का। अब यहां पर चार्ट बना हुआ जाएगा, आ गया? चलिए, तो देवगति का उत्कृष्ट काल
देवगति का चतुर्थ गुण स्थान का उत्कृष्ट काल है 33 सागर। सागर तो सब जानते ही होंगे ना, कहां है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का जो है ना बुंदेलखंड वाला जो सागर है, वही सागर। वो सागर तो क्या सागर है ना। सागर का विस्तार तो बहुत बड़ा है। यदि हम उसका भी खुलासा करेंगे ना, तो एक खुलासा करेंगे तो फिर उस पे प्रश्न खड़े हो जाएंगे, उसका खुलासा करेंगे तो अगले प्रश्न खड़े हो जाएंगे। इसलिए सागर एक बहुत बड़ा माप है ना। शॉर्ट में यदि कहें, थोड़ी सी महिमा आ जाए उसके लिए, 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का, काय का 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है। ये मैं इसके विस्तार में नहीं जाने वाला, नहीं तो फिर इसी में लंबी चर्चा हो जाएगी। ये तो सामान्य भाववासन हो जाए कि सागर बहुत बड़ी चीज है, असंख्यात वर्ष निकल जाते हैं। ऐसा बहुत बड़ा सागर जिसको यदि डेफिनेशन में देखना हो तो 10 कोड़ा कोड़ी पल बराबर एक सागर, ऐसा है। तो ऐसा एक सागर, ऐसे कितने सागर? 33 सागर, माने 33 सागर तक चतुर्थ गुण स्थान वाला बना रहे। कौन सी गति में? देव गति में। माने किसी जीव ने यदि चतुर्थ गुण स्थान प्राप्त करके यदि देव गति में गया है तो देव गति में पूरी कंप्लीट 33 सागर तक चौथे गुण स्थान में रह सकता है। अच्छा, अब आपसे जी के पूछूं इसी में, ऐसे कौन से जीव होंगे जो 33 सागर तक चौथे गुण स्थान में होंगे? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, इनको पुरस्कार दिया जाए। यहां तो है ही नहीं पुरस्कार की व्यवस्था, है ना। सबसे बड़ा पुरस्कार ये है कि हमें ज्ञान है। देखो, ये तो सब फॉर्मेलिटी होती, बोतल पकड़ा दी, डब्बा पकड़ा दिया, है ना। ये इसमें कोई दम नहीं है, वो तो छोटे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। असली तो है कि ज्ञान सही हो गया, अज्ञान दूर हो गया, अज्ञान की निवृत्ति हुई, ज्ञान में निर्मलता हुई। इससे अच्छा पुरस्कार और क्या होगा, है ना। ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसलिए आपने सही जवाब दिया, सर्वार सिद्धि के देवों के, है ना, चौथे गुण स्थान का, उनका वैसे आयु भी 33 सागर है और चतुर्थ गुण स्थान में रहते हैं, तो उस चतुर्थ गुण स्थान का काल भी 33 सागर है। हो गया, ये हो गया देवगति की अपेक्षा। आपने कहा फिक्स 33 सागर, हाँ फिक्स 33 सागर। आपने कहा कि वहां जाने के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त करे, जाने के बाद नहीं, वहां जाने के बाद कोई सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। क्या बोले? सर्वार सिद्धि में जाकर कोई सम्यक दर्शन नहीं ले सकता, ध्यान रखना। क्यों नहीं ले सकता सम्यक दर्शन? वहां सुविधा नहीं है क्या? अरे वहां सम्यक दर्शन लेकर ही जाते हैं, वहां प्रकट करने की व्यवस्था ही नहीं है। सम्यक दृष्टि ही जाते हैं और पूरे जीवन भर सम्यक दृष्टि रहते हैं। हाँ जी, माइक से बोलिए। वो तो मैं सुन लिया, लेकिन सबको सुनाने के लिए माइक लेकर जाएंगे तो टाइम एक्स्ट्रा हो जाएगा वो फिर। बहुत बढ़िया, 33 से ज्यादा होगा। बहुत अच्छा। आपने कहा यहां प्रकट कर लिया और यहां से लेके जाएंगे तो जितनी देर यहां रहा वो, और 33 वहां के तो ज्यादा हो गया ना 33 से। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैंने देवगति का कहा है, तो यहां से देव लेके जाएंगे। कौन लेके जाएंगे? यहां का तो मनुष्य है। अब यहां का मनुष्य गति, अच्छा प्रश्न आपका अच्छा है, इससे सबका खुलासा हुआ। यहां पे तो मनुष्य था और वहां भावलिंगी मुनिराज ही जाते हैं, तो मुनिराज थे, अब उनने सम्यक दर्शन प्रकट किया। अब यहां से चल के देवगति में चले गए, तो यहां का तो मनुष्य का था, इसलिए वो काउंट नहीं होगा। वहां 33 सागर तक देवगति 33 सागर तक रहेगा और वहां से आकर भी सम्यक तो बना रहेगा, तो फिर वो भी काउंट करेंगे क्या? वो भी नहीं करेंगे। क्यों?
क्योंकि वहां से देवगति में तो जाना नहीं है, मनुष्य में आएगा। तो इसीलिए मात्र देवगति का चतुर्थ गुण स्थान का काल है उत्कृष्ट 33 सागर। उस जीव की अपेक्षा ज्यादा हो सकता है। कैसे जीव की अपेक्षा? हाँ, यदि वो अन्य गतियों को मिलाएं तो अन्य गतियों की अपेक्षा ज्यादा हो सकता है काल। सिर्फ देवगति का कहेंगे तो 33 सागर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं मनुष्य का। मनुष्य का कितना? साधिक 3 पल्ल। साधिक 3 पल्ल। पल्ल तो समझते हैं ना, पल्ल सुना होगा ना सबने। ये वैसे बुंदेलखंड एरिया ही है ना ज्यादातर, तो पल्ली तो सब जानते होंगे ना। वो पल्ली नहीं है यहां पर, पल्ली रजाई कई लोग पल्ले सुनते हैं तो सोचते हैं पल्ली वल्ली होगी ओढ़ने वाली। पल्ल, ये पल्ल के लिए समझना हो तो इसके लिए फिर वो गड्ढे खोदने वाली व्यवस्था जमाना पड़ेगी, और अपने पास इतना टाइम है नहीं कि इतना बड़ा बड़ा गड्ढा खोदें, फिर उसको भरो, फिर भरने के बाद ठसाठस भरो, चक्रवर्ती की सेना लेके आओ, उसके ऊपर चलाओ है, फिर उसके बाद ठसाठस भर जाए, फिर एक एक बाल को 100 साल में निकालो। फिर उसमें कई लोग फिर प्रश्न पूछते हैं, हम 100 साल में निकालेंगे तो हम 100 साल जिएंगे नहीं तो कैसे निकालेंगे? तो तुम्हें कौन सी ड्यूटी मिल रही है कि तुम निकालो 100 साल में? कई लोगों को चिंता हो जाती है कि 100 साल में एक बाल निकालना है तो हम अभी एक निकाल लेंगे, फिर अगला बाल निकालने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो बाल निकालने की ड्यूटी हमें नहीं मिल रही है, चिंता नहीं करना हमें, वो तो निकल जाते हैं बस, है ना। इसलिए वो पल्ल की चर्चा बहुत लंबी है। एक सागर में कितने पल्ल? आपका कहना एक सागर में कितने पल्ल? अभी बताया ना, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ल का एक सागर होता है ना। तो ये सागर बहुत बड़ा है, पल्ल उससे बहुत छोटा है। और कितना छोटा है? 10 कोड़ा कोड़ीवा भाग, है ना, इतना। तो ये हो गया पल्ल। अब मनुष्य का बता रहे हैं कितना? साधिक 7:30 बज गए मैं तो देख रहा था कि अभी तो शुरू हुआ है, तो 7:30 दिखाई दिए। यहां साधिक दिख रहे हैं, यहां साधिक 7 हो गए हैं, यहां साधिक, है ना। वो तो हमने देख लेता हूं किसी किसी को, तब मुझे टाइम दिखता है कि हाँ टाइम हो गया होगा लगता है। चलो बस अभी मैं ऐसा करता हूं, बस चारों का बता देता हूं इतना इतना, फिर क्यों वो चर्चा अपन कल कर लेंगे। ठीक है। मनुष्य का है साधिक 3 पल्ल। साधिक माने कुछ अधिक 3 पल्ल। तिर्यंच का है मात्र 3 पल्ल। उत्कृष्ट बता रहे हैं। जघन्य तो सबका अंतर मुहूर्त ही है। चारों गतियों में चतुर्थ गुण स्थान का जघन्य काल अंतर मुहूर्त ही है। ये उत्कृष्ट काल चल रहा है। देवगति का 33 सागर, मनुष्य का साधिक 3 पल्ल, तिर्यंच का 3 पल्ल, और नारकियों का है 6 अंतर मुहूर्त कम 33 सागर। क्या बोले? अरे जोर से बोलो, जय महावीर मत बोल देना। क्या बोले? 6 अंतर मुहूर्त कम 33 साल। बिल्कुल सही, 6 अंतर मुहूर्त कम। इसलिए हमने जोर से बोलवाया कि 1-2 लोग नींद में आ गए थे थोड़ी, मुझे दिखा ऐसा, हमने थोड़ी नींद वींद भगा दें बोलवा लें, है ना। 6 अंतर मुहूर्त कम कितने? 33 सागर। अभी 6 अंतर मुहूर्त कौन से, कब, कैसे कम हो गए, ये अपन सारा कल डिटेल में देखेंगे और शुरू से ये चालू करेंगे। इसलिए थोड़ा सा बराबर समय पर आए कि 33 सागर का तो हो गया, फिर साधिक 3 पल्ल कैसे बनता है, 3 पल्ल कैसे होता है, फिर 6 अंतर मुहूर्त कम 33 सागर कैसे होता है, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी का समय अपना यहां पर ही पूर्ण होता है, पूरा करते हैं। हाँ जी, तो समय हो जाएगा जैसा।